गठबंधन में जेडीयू की एंट्री दिल्ली विधानसभा में हो चुकी है और कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर के इस बार चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे दिल्ली विधानसभा में। फिलहाल आगे बढ़ेंगे जहां पर प्रशांत किशोर पर एक और एफआईआर हुई है। कोर्ट परिसर में हंगामा करने का यह पूरा मामला है। प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों पर यह एफआईआर हुई है। पटना सिविल कोर्ट परिसर में हंगामा करने पर केस दर्ज किया गया है। तो कोर्ट परिसर में हंगामा करने का यह पूरा मामला है जिस पर प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों पर एफआईआर हुई है। पटना सिविल कोर्ट परिसर में हंगामा करने पर यह केस दर्ज किया गया। तो प्रशांत किशोर पर यह एक और एफआईआर। और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए। उत्कर्ष, देखिए प्रशांत किशोर की बात की जाए तो लगातार सुर्खियों में इस समय है और जिस तरीके से छात्रों के साथ आंदोलन में वो जुड़े और इसके बाद से लगातार वो मीडिया में छाए हुए और अब जानकारी है कि एफआईआर उन पर होती है और कोर्ट में हंगामा। आखिर क्या ये पूरा मामला? बिल्कुल अंकुर, देखिए जब से प्रशांत किशोर प्रदर्शन कर रहे हैं, जब से छात्र संसद की उन्होंने आगाज़ किया था तब से अब तक प्रशांत किशोर पर 4 एफआईआर जो है, माफ करें जो 5 एफआईआर है वो दर्ज किए गए हैं। छात्र संसद के दौरान उन पर 1 एफआईआर दर्ज किया गया था। उसके बाद जिस दिन उन्हें अरेस्ट किया गया था तब उनके ऊपर 2 एफआईआर दर्ज किए गए थे जिसमें साफ वर्णन किया गया था कि पहला एफआईआर में उन्होंने जो कानूनी व्यवस्था है उसमें सहयोग नहीं किया था, उनको परेशान किया था, इस वजह से उन पर एफआईआर दर्ज हुआ था। दूसरा असंवैधानिक जगह पर प्रदर्शन करने का था। हालांकि कोर्ट परिसर के अंदर 2 एफआईआर जो है उनके ऊपर दर्ज किए गए। पहला एफआईआर कोर्ट परिसर के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर हंगामा करने का है और दूसरा कोर्ट परिसर में पुलिस वैन के अंदर बैठकर मीडिया को संबोधित करने का है। इस दौरान जो थाना के द्वारा यानी कि गांधी मैदान थाना के द्वारा 2 एफआईआर जो है वो खुद दर्ज किया गया है। थाना अध्यक्ष के द्वारा संज्ञान लेते हुए ये दोनों एफआईआर जो है वो प्रशांत किशोर पर दर्ज किए गए हैं। जिसमें पहला एफआईआर है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कोर्ट परिसर के अंदर बुलाकर हंगामा करवाते हैं और दूसरा कि वो पुलिस कंट्रोल वैन में यानी कि पीसीआर वैन के अंदर खड़े होकर मीडिया को संबोधित करते हैं और वो भी कोर्ट परिसर के अंदर, जो कि पूरी तरीके से इलीगल है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वो छात्रों के साथ है और ऐसे में अब लगातार एक के बाद एक एफआईआर उन पर होना और इसी को वो कह सकते हैं कि छात्रों के साथ खड़े होकर के दिखाना ही चाह रहे हैं कि देखिए हम छात्रों के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं और विपक्ष भी इसको लेकर के लगातार उन पर तंज कसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए छात्रों के हित में जरूर प्रशांत किशोर ने ये बात की और साबित भी किया जब वो प्रदर्शन में बैठे कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं। लेकिन विपक्ष ने ये सत्ता पक्ष ने ये साफ कह दिया कि प्रशांत किशोर एक ढोंग रच रहे थे। जिस वैनिटी वैन का जिक्र उन्होंने किया वो पूरी तरीके से फर्जी तरीके से बनाया गया है। वो वैनिटी वैन के चेसी नंबर जो है उसको बदला गया, इसके अलावा उसकी सीटिंग कैपेसिटी को बदला गया और ये तमाम चीज़ें डीटीओ में रजिस्टर नहीं की गई है। तो पूरी तरीके से प्रशांत किशोर ने फर्जीवाड़ा किया और उन पर जो आरोप लगे हैं वो सही है। तो एक तरफ जहाँ प्रशांत किशोर कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि जो छात्र हैं बीपीएससी के उनके साथ रहें, तो दूसरी तरफ उन पर आरोपों का बौछार जो है वो लगना शुरू हो गया। अंकुर, चलिए अब देखना होगा आखिर आगे और क्या कुछ सामने आता है और उस पर भी हमसे बात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को